स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि ऑप्शन कॉल पुट ऑप्शन नोट छापने की मशीन है। कैसे अगर सही स्ट्रैटेजी लगाई जाए तो इस वीडियो में जानिए कैसे सही स्ट्रैटेजी हम बनाकर इसमें अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ये एक टेक्निकली होती है, इसको अच्छी तरह से समझना होता है। थोड़ी सी भी अगर इसमें गलत हम चले गए, गलत एंट्री कर ली, कुछ भी गलत अगर हो गया तो प्रॉफिट की बजाय बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए सावधानी से ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अब बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी आप कोई वीडियो डाले, तो आप लोगों की डिमांड के करके मैंने वीडियो डाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक नोट छापने की मशीन है, लेकिन इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे अगर आप कोई इसमें घुस जाएंगे तो आपका प्रॉफिट की बजाय लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप नए हैं तो कभी भी स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। पहले वीडियो देखें, समझें, पढ़ें, जानें, सारा कुछ देखें, उसके बाद ही इसमें एंटर करें। सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जैसे आपको बताया पहले कैश में काम करें। कैश में जितने भी आपके पास फंड हैं, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जितनी आप कर सकते हो, उस हिसाब से अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें। और अच्छी कंपनी, सबसे पहले जो भी काम करना अच्छी कंपनी में ही करना। अच्छी कंपनी को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में आपको मैंने पहले बताया, चलो उसकी फिर बात करेंगे। तो आज बात कर रहे हैं हम कॉल पुट ऑप्शन नोट छापने की मशीन है, कैसे वो आपको मैं इसकी स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा। क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी, अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ इसको करेंगे तभी हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा इसके लाइव करके भी आपको दिखाऊंगा। जैसे फ़िलहाल तो आज मार्केट क्लोज़ है, फिर भी आपको मैं इसके फेस पे जाके आपको सारा बताऊंगा। तो बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने, आज हम बात करें स्टॉक में, मान लीजिए जैसे कोई शेयर है, उसकी ऑप्शन में हमने ट्रेडिंग करनी है, कॉल पुट में काम करना, ऑप्शन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जैसे काम करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपसे बात करूँगा। कभी भी आप, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ तो सबसे पहले, वैसे भी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, तो कंपनी बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया का मतलब कि वो हमेशा कंपनी न्यूज़ में रहती हो, जैसे अच्छी कंपनी हो। जैसे अच्छी कंपनी फिर हम किसको मानते हैं, मान ली जो हमारी निफ्टी 50 की 50 कंपनी है, सबसे पहले आप वहीं में उसी में काम करें, क्योंकि वो अच्छी कंपनियां हैं, वो बहुत देर तक नीचे नहीं रहती। और दूसरा, जैसे मैंने आपको चार्ट के ऊपर अलग अलग से इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले आप उस शेयर में काम करें। मान लीजिए जो शेयर पहले ही गिर चुका है, उसका RSI पहले चेक करें, उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज देखें। अगर मान लीजिए कि आप आज किसी स्टॉक की पुट बेचने जा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम बात करेंगे आज। आप मान लें ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि स्टॉक पहले से काफ़ी भाग चुका है। मान लीजिए 10-15 दिन पहले या 1-2 महीना वो पहले ही भाग चुका है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, जैसे RVNL था, तो RVNL में तो मे भी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो RVNL 20-25 रुपये का शेयर आप कितनी स्पीड से भागा, 130-35 चला गया, कितना ऊपर चला गया। तो अब जो लोग वहाँ पे जाके उसकी पुट ऑप्शन बाई सेल करने की बात करेंगे, भी इसको और ऊपर जाएगा, ऐसे उसकी ऑप्शन सेल करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो पहले ही आपने हाई पे, लाइफ टाइम हाई पर चला जाता है कोई भी शेयर, जहाँ कोई इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उसमें फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए पहले आप एक तो अच्छी कंपनी ढूंढें, और दूसरी वो कंपनी शेयर देखें जो पहले 5-10% और अच्छी कंपनी है, किसी कारण करके अभी वो नीचे है। एक ये हो गया। अगर फिर दूसरा ये देखें कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो रेंज बॉन्ड मार्केट में काम कर रही है। रेंज बॉन्ड मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी शेयर का रेट 1000 रुपया, और 1000 से लेकर वो
5, 7, 10 रुपये ऊपर नीचे ऐसे ही एक रेंज में काम करने वाली कंपनी हो तो ऑप्शन सेलिंग करने में उससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। वो आपको मोटा प्रॉफिट बनाएगी। क्यों? उसमें आपको टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो बात करते हैं आगे की। इन्फोसिस आपने देखा कि पिछले लगभग नियर अबाउट 1 महीना तो होने वाला, 20-25 दिन हो गए हैं। 20-25 दिन में पहले इसका क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए थे और इसके आईटी कंपनी के किसी भी कंपनी के, यही नहीं कि इन्फोसिस के ही, बहुत सारी जो कंपनियां आईटी की कंपनियां, वो सबके शेयर मतलब के क्वार्टर के जो रिज़ल्ट थे अच्छे नहीं आए थे। अच्छे क्यों नहीं आए थे कि ग्लोबल मार्केट के करके आपको पता है कि आईटी सेक्टर की जितनी कंपनी हैं उनका बहुत सारा बिजनेस जो ग्लोबल बाहर के देशों में रहता है, ग्लोबल मार्केट पे इफ़ेक्ट करता है। तो उनका रेवेन्यू प्रॉफिट सारा जो डिपेंड करता है यूएस मार्केट में। तो अगर कोई यूएस मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, रिसेशन की प्रॉब्लम रहती है, उधर कुछ भी हो, तो आईटी कंपनी का जो प्रॉफिट मतलब कि वो कम हो जाता है, रेवेन्यू उनका कम हो जाता है। इस कारण करके उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा उम्मीद से कम आया था, जिस कारण कंपनी ने रिज़ल्ट के अपने एक दिन में ही 10% 11% नीचे गई थी। तो ये 1400 रुपये का शेयर था। अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 1400 रुपये का शेयर था। तो ये जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारी गिरावट हुई थी, जहाँ गिरावट होने का यही जहाँ से ये यहाँ सीधा 1400 से नेक्स्ट डे जब रिज़ल्ट आया तो सीधा 1250 पे ओपन हुआ था और 1185 का इसने लो बनाया था। तो अब काफ़ी दिनों से ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ ही घूम रहा है ऐसे कर रहा है। ये अपने 30-40 रुपये, मतलब कि इस शेयर में तो काफ़ी मूवमेंट रहती है। मतलब कि जब तक इसके 20 दिन कम से कम हो गए इसके रिज़ल्ट आए हुए, जहाँ पे सेलिंग आई थी। तो यहाँ से लेकर आप सारे डेज़ के जिस गिनोगे तो 20-25 दिन हो ही गए हैं लगभग। तो इसमें एक ना रेंज बाउंड चल रही है। इसमें क्या होता है, अभी जी काफ़ी नीचे आ गया अपने 200 दिन का, जो इसका आप देख रहे हैं, इसका जो 1400, ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये 1485, ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये जो इसका RSI है, ये इसका 34 है। तो ऐसा माना जाता है जो RSI 20, ये 22-23 तक भी आ गया था। और जैसे जैसे डेज़ की मूविंग एवरेज बढ़ती जाती है तो इसका जो RSI में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये इसका आप जो वाइट लाइन देख रहे हो सेंटर वाली, ये इसकी मिडल बोलिंजर बैंड की लाइन है। इसको मिडल बोलिंजर बैंड कहते हैं। ये आप अभी 1257 रुपये पे है और अपर बोलिंजर बैंड जो है जो 1327 में है। अभी ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 1450 है। ये इसकी 50 डेज़ की, सॉरी, ये जो है ना येलो लाइन देख रहे हैं 1364, ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो ये 1450 इसकी 100 डेज़ की है। तो ऐसा मतलब कि इससे हमें एक ना आइडिया हो जाता है कि ये शेयर जो एक तो अपने इसका जो 22 वीक लो लगभग उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वो लो तो 1185 था इसने जो उसी दिन बनाया था जो इसका जब रिज़ल्ट आया था। मेरे कहने का मतलब ये भी जब हम कोई भी शेयर में ऑप्शन की सेलिंग करनी होती है तो हमें वो एक ऐसा शेयर ढूंढना होता है जो पहले से गिरा हो का मतलब ये पहले से ही अपने हाई से 1400 से भी ऊपर था। ये थे वहाँ जब रिज़ल्ट आया था तब 1400 से नीचे आया था। ये जब रिज़ल्ट आए थे तब 1400 से नीचे आया था, लेकिन उससे थोड़ी देर दोनों पहले भी ये गिर रहा था। ये जैसे 1485 इसका मूविंग एवरेज देखे तो आप जहाँ पे अगर ये वाला रेट भी ले लें इसका 1450-60, तो 1450 से लेकर अभी ये 1245 पे ट्रेड कर रहा है, 45 पे है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अब 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 डेज़ की, 100 डेज़ की, 150 डेज़ की, RSI सब नीचे है। ये सब नीचे है। एक तो ये होगा। दूसरा, ये शेयर आप देख रहे हैं ऐसे रेंज बाउंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी मूवमेंट ना ऊपर की है ना नीचे की है। तो इसमें अगर हमने ऑप्शन में काम करना हो तो इसमें हम इसकी पुट बेच सकते हैं। पुट बेचने का आपको पता ही है, पुट बेचने में मार्जिन तो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके जो प्रॉफिट होने के चांस वो 67% होते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि ये शेयर ऐसे मूवमेंट करता रहेगा ऊपर नीचे, इसका रेंज बाउंड ही रहेगा। तो रेंज बाउंड का तो आपको
ऑप्शन जो सेलर करता है, उस सेल करता है उसको बेनिफिट होता है। चलो हमने इसके ऊपर ना एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि इसके में एक डर भी हो सकता है। क्या डर? ये हो सकता है अभी ये काफ़ी 20-25 दिन से लगभग ये एक रेंज में है, यहाँ पे ही काम कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई मूव आ जाए तो ये जल्दी से ऊपर चला जाए, ये जल्दी से ऊपर चला जाए। तो आपने मान लीजिए कि नीचे कॉल इसकी बेची है, मान लीजिए ये और नीचे आ जाए, जहाँ से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो इसकी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो बनाई है। उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा और फिर भी एंड में आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो वो क्या स्ट्रैटेजी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए अभी आपने देखा इसका जो करंट प्राइस है ये 1245 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इसकी 1200 रुपये की पुट बेच देंगे। ये 1200 रुपये की हमने पुट बेची। जैसे हम इसकी 1200 रुपये की पुट बेचेंगे तो पुट में क्या होता है, हम बुलिश होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन 1200 से नीचे हमारा रेट हो गया जी, हमने शर्त लगा ली, किस्म की कह सकते हैं 1200। तो 1200 के नीचे 1200 तक के मतलब कि हमारी शर्त हो गई। तो इसमें हमें प्रीमियम कितना मिल गया, 21 रुपये 60 पैसे। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट वो कितना हो गया, लगभग 22 रुपये। इसमें 20 ही मान लीजिए निकाल लेते हो, 1180, लेकिन 1178 रुपये बनता है, ठीक है। 1178 रुपये हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शेयर यहाँ से और भी नीचे गिर जाता है तो 1178 तक भी आ जाता है। जैसे इसने 1185 का लो बनाया था, तो हम उससे भी थोड़ा और नीचे के लिए सेफ़ हैं, मतलब कि 1178 रुपये तक भी आ जाता है। ये कब तक, जून मंथ की जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी डेट होगी तब तक। अगर जून मंथ की लास्ट थर्सडे तक ये मतलब कि 1178 तक भी आ जाता है, तब भी हम इसमें सेफ़ रहेंगे, हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर ये उससे ऊपर रहेगा, 1200 तक रहेगा, तो 1200 के ऊपर रहेगा, जब पूरा 1200 भी रहेगा, तब भी हमें ये जो 21 पॉइंट मतलब कि 60 रुपये है, मतलब कि 21 रुपये 60 पैसे, ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका जो लॉट का साइज़ आप देख रहे हैं ये 400 का है। इसका एक लॉट का साइज़ है 400 का। तो आप इसका प्रॉफिट आपको कितना होगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पे क्लिक करते हैं, तो जो बाय करते हैं आपने सेल करना है, लेकिन हम जब बाय करेंगे तो इसका हमें टोटल वैल्यू का पता लग जाएगा, क्योंकि किसी ने बाय करना है। 400 का लॉट है, तो इसका रेट कितना है, 21 रुपये 60 पैसे। तो जहाँ पे कितना आ रहा है, 8640 रुपये जी आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आप इसको सेल करोगे तो जो बाय करेगा वो आपको कितने देगा, इतने, उसके इतने लगेंगे। तो आपके कितने लगेंगे, आप इसको सेल करने जाओगे तो आपका कितना फ़ंड लगेगा, 70,000 रुपया, 70,851 रुपये। समझ के बात, ये तो हो गया ये। तो अगर मान लीजिए कि आपको लगा कि ये शेयर अब ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो फिर क्या बनेगा। तो आप एक और भी इसके साथ एक अपनी ऑप्शन जोड़ सकते हैं, इसकी ना एक रेंज बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये 1200 और 1300 के बीच ही रहेगा, 1300 और 1200 के बीच ही रहेगा, तो आप इसकी 1300 रुपये की हम इसकी कॉल भी बेच देंगे, दोनों बेच देंगे, कॉल भी बेच देंगे, पुट भी बेच देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमने बोला कि ये 1300 के ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ पे हमने बोला कि 1200 से नीचे नहीं आएगा। तो हमने एक 100 रुपये की इसकी रेंज सेट कर दी है। 100 रुपये की रेंज, मान लीजिए कि ये शेयर इस जून की जो एक्सपायरी तक 1200 और 1300 के बीच ही ऐसे घूमता रहा, नीचे नीचे ऐसे करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। और जब एक्सपायरी होगी तो ये 12 और 1300 के बीच ही रहेगा, चाहे 1 रुपया ऊपर चाहे नीचे, बल्कि चाहे 1201 रुपया हो जाए, चाहे 1299 हो जाए, चाहे 1300 रहे, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा प्रॉफिट आपको, ये देखिए, एक आपको यहाँ पे कितने बने थे, 8600 रुपये, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 17 रुपये। तो ये 1700, इसका भी देखिए, इसके कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं लगभग 6800, 8600 उधर था, 15,000 रुपया। ये आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप सोचोगे कि हमने जब इसको सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 70,000 रुपया।
तो हम जब इसको दोबारा कॉल को भी सेल करेंगे तो हमारा 70,000 और भी लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इससे आपको ब्रोकर्स का एक मार्जिन मिल जाता है। क्यों? आप इसमें अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हो। हेज का मतलब कि आपने एक मतलब कि ये कर दिया, ये आपका मार्जिन इसलिए ज़्यादा लग जाता है ब्रोकरेज कि कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो, लेकिन आपने एक ये भी इसको भी सेल कर दिया कि अगर मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी तो आपने इसको भी सेल कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो हेज होगी, इससे आपका ये दोनों पैसे आपको मिलेंगे, 21 रुपये 60 पैसे और 17 रुपये 15 पैसे। तो आपकी जो 1200 और 1300 के बीच की रेंज जो आपने वो सेट कर दी। ठीक है, अब इसका आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर और नीचे का क्या हो गया? ऊपर का आपका ब्रेक इवन पॉइंट अभी मैंने आपको बताया ये हो गया, ये 1178 तक आपका सेफ रहेगा, जहाँ तक आपको नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ऊपर की साइड में हमने बोला कि 1300 तक नहीं जाएगा, तो लेकिन ये 1300 से ऊपर कब तक? 1317 रुपये अगर जहाँ तक जाता है तो आप सेफ़ हो। अब आप देख लो भी आपकी और कितनी रेंज बढ़ गई। यहाँ से अभी 1245 है, 1245 रुपये वो हो गए, और नीचे ये कितने हो गए? 22 रुपये, 60 रुपये, लगभग 60 रुपये का एक साइड को आपका जे ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। और ऊपर की साइड कितना हो गया? 45, अभी 45 चल रहा है, तो 55 रुपये ये हो गए, 55 और 17, 60, 70 और 2 72 रुपये, 72 रुपये, समझ गया? अब ऊपर की साइड में 72 और नीचे की साइड में 67, 60 रुपये। ये इतनी रेंज बाउंड में रहेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट, आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप ऐसे कैसे आ जाए? मतलब कि शेयर मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट नहीं भी कमाया, आपने अपना कैपिटल भी बचा कर रख लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब हम और सोचते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट में जैसे इतने दिनों से शेयर नीचे है, या इसने एक साइड बहुत ज़्यादा मूव कर दिया, एक साइड मान के ये 11 हमने बात की, मान लीजिए कि ये ऊपर की और 1300 हमारा कितना 17 तक हमारा सेफ़ था। मान लीजिए कि जो 1350 1400 चला गया, तो हमें इस साइड में तो सिर्फ ये 21 रुपये ही मिलेंगे। तो इस साइड में जो 17 के बजाय हो सकता है 17 का ये 35 रुपये 40 रुपये प्रीमियम हो जाए। हमने पहले लिए तो 17 रुपये हैं, हमें देने पड़ जाए 100 रुपये देना पड़ जाए या 60 रुपये देने पड़ जाए, समझ गए? ये आपका ये 17 हमने लिया तो इसका रेट बढ़ के मान लीजिए 50 हो गया, तो हमें फिर 50 देने पड़ेंगे। हमने 17 लिए, 50 देने पड़ेंगे, तो हमारा लगभग कितना 33 रुपीज़ का लॉस होगा, और 400 का ये लॉट है, इतना लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको जैसे हम मतलब कि कहीं मतलब कि जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं भी कहीं मार्केट में कोई इवेंट ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना होए, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम जैसे कोई हेल्थ की अपनी पॉलिसी ले लेते हैं कि कल को कभी किसी को कोई चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो हम जैसे कोई हेल्थ की पॉलिसी लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेंगे। मतलब कि उसको एग्जाम्पल से साथ बोलते हैं इंश्योरेंस की, वैसे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं होती, उसको हमने ऐसे नाम ही दिया कि हम एक किस्म का एक इंश्योरेंस कर लेंगे। वो क्या इंश्योरेंस होगा वो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, जी आप देख रहे हैं 1140 रुपये का पुट। अब ये जो 1140 रुपये का पुट है, पहले कॉल की बात करते हैं। हमारा जो जहाँ से 1317 पे हम सेफ थे, अगर हम ऊपर की बात करते हैं, जहाँ पे हम 1317 पे सेफ थे, अगर मान लीजिए इससे ऊपर जाएगा मार्केट तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, लॉस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमने एक इंश्योरेंस कर ली, हमने जहाँ पे 17 रुपये हमने लिए थे, बीच में से हमने 7 रुपये दे दिए। 7 रुपये क्या दिए कि जहाँ पे हमने इसकी 1140 की पुट को बाई कर लिया। ये दोनों हमने सेल किए हैं, 1200 और 1300 की जो पुट और कॉल हमने दोनों को सेल किया। और ये जो 1340 ये 1340 की जो कॉल है, इसको हमने बाई किया। अब समझिए बात, इससे क्या होगा, मान लीजिए भी जब ये 1317 तक हम सेफ रहेंगे, इससे जब ऊपर जाएगी तो जे हमने हमारा जो 7 रुपये का प्रीमियम जे भी बढ़ेगा।
ये भी बढ़ता जाएगा। जितना हमें लॉस इधर से होगा उतना हमारा ये इंश्योरेंस जो हमने करवाई है ये हमारा कवर करेगा। तो ये हमारा कवर करेगा। तो आप सोचोगे कि हमने पहले ये 2 कॉल मतलब कॉल और पुट दोनों सेल कर दी, एक का 70,000 लग रहा था, दूसरे का भी 70 शायद लगेगा, अब हम तीसरी एक और बाय कर रहे हैं, उसके भी पैसे लगेंगे। तो ये हो गया एक साइड। मान लीजिए कि अब ये हमने ऊपर की बात की, अब हम बात करते हैं नीचे की। हम नीचे की साइड में भी अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, बिल्कुल सिक्योर हम अपने आप को करना चाहते हैं। ऐसे हम करके स्ट्रेटजी बना के मार्केट में हमें आना पड़ता है, तब जाके हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े प्लेयर होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं और आपका लॉस हो सकता है। वो कैसे करेंगे वो हम करेंगे। अब नीचे की साइड सोचते हैं, जहाँ पे हमने 1200 रुपये की पुट बेची थी, 1200 रुपये की पुट बेची, तो इसमें 12 हम 1170 रुपये सेफ थे, 1178 रुपये, ठीक है, 1178 रुपये। मान लीजिए कि मार्केट अब इससे और नीचे जाएगी और मान लीजिए चली गई तो हमें और लॉस होना शुरू हो जाएगा। जी, जो हमने 21 रुपये का प्रीमियम लिया इसमें, इसका हमें ज़्यादा मतलब कि बढ़ जाएगा तो हमें देने पड़ेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसको भी हमने सेव करने के लिए इसकी भी हमने एक इंश्योरेंस कर ली। हमने क्या कर ली इंश्योरेंस, हमने 1100 सॉरी ये जो थी ना ये इसकी थी, ये 9 रुपये 40 पैसे इसकी ऊपर वाली कॉल थी जो मैंने गलती से बोल दिया ये 7 बारी, आप उसको 9 मान लीजिए। उसका जो मैंने अभी कॉल का बताया 1317 और 9 वहाँ पे हमने 9 की इंश्योरेंस करवाई। और ये जो पुट की है ये 7 रुपये की है, ये गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो जैसे आपका 1178, तो 1178 से जब मार्केट और नीचे जाएगी तो हमने जहाँ पे अपनी एक और सिक्योरिटी के लिए 1140 रुपये की हमने पुट को बाई कर लिया, ये पुट को बाई कर लिया। और जब हम बाई करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है। हमने कितना दिया, 7 रुपये, तो हमने लिया कितना था, 22 रुपये, लगभग 22 में से आप 7 निकालोगे तो तब भी हमारे 15 बचेंगे। ये 15 रुपये हमारे तब भी बच जाएंगे अगर, तो ये हमने एक अपनी पूरा अपने आप को एक इस स्ट्रैटेजी के साथ सिक्योर कर लिया कि चाहे मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट, अगर रेंज मोड रहती मार्केट तो फिर क्या हमें होगा, हमारा ये लॉस हो सकता है, जा सकता है 7 रुपये, 7 का हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 7 ही होगा। और 9 रुपये 40 के पैसे का मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 9.40 ही होगा। दोनों को मिलाएं तो कितना बनता है, 9 और 7 16 रुपये 40 पैसे। हम दोनों में से हमने लिया कितना, जहाँ हमने लिया 17 रुपये, जहाँ हमने लिया 22 रुपये, और ये कितना हो गया, लगभग 38 में से हमने मान लीजिए कि 16 रुपये निकाल दिए, आधे निकाल दिए, मतलब के 16 निकाल दिए, तब भी हमें 20 रुपये का तब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो 20 रुपये का प्रॉफिट, तो हमने दो की बात करेंगे, 400 का लॉट ये है, 400 का ये है, हमने दोनों को प्लस कर दिया। अब हम एक का ही 400 लेंगे, तो हमने 20 × 400, ये कितना हो गया, 4 दून 8,000। तब भी इतनी सिक्योर आप खेलोगे तो आपका 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब कि कोई भी ऑप्शन में काम करना होता है तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है। अगर थोड़ी सी भी हमने कहीं पे गलती कर दी, कोई गड़बड़ होगी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे समझ के फिर आप ऑप्शन लीजिए, स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। अभी आपने ये भी देखा कि जब हम एक अलग अलग स्ट्राइक की सेल करते हैं तो उसमें हमारा मार्जिन कितना लग जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर हम 1200 की पुट बेचते हैं तो 90,000 कितना लग रहा था, अभी देखते हैं, जहाँ पे हमारा लग रहा है 70,800 रुपया, ठीक है। अगर हम दूसरी एक और ये कॉल 1300 की कॉल सेल करते हैं तो कितना लगता है, 74,953 रुपये, ठीक है। तो और हम इसकी करेंगे तो ये भी हमारे पैसे लगेंगे दोनों के, जहाँ 7 रुपये के हिसाब से हमारा कितना लगेगा, 250 रुपये लगेगा, और जहाँ पे हमारा कितना लगेगा, 3760 रुपये लगेंगे। अगर सारा हम अलग अलग ऐसे करें तो हमारा इतना मार्जिन लगता है, लेकिन इतना नहीं लगेगा। जैसे जब हम इसकी पूरी स्ट्रेटजी बना के इसका ऑर्डर डालेंगे
करेंगे तो इसका हमारा जो मार्जिन कम लगेगा। वो कैसे, वो ये देखिए अभी आपको बताता हूँ। जहाँ पे हमने पूरा बना के रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें हम जाएंगे तो वैसे तो रिक्वायर्ड मार्जिन कितना इसका होगा 99,640। तो आपका कितना लगना, सिर्फ 43,000 रुपया। वहाँ पे आप, यहाँ पर आपका लगेगा सिर्फ 43,000। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, पहले तो इतना लग रहा था। ये ऐसे हो गया कि हमने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। ब्रोकरेज को भी पता चल गया, जो ब्रोकरेज होता है ना, काइट, जिरोधा काइट, उसको पता चल गया कि इसने अपने पोजीशन को इतनी चारों में हेज कर लिया, इसका बहुत ज़्यादा लॉस होना ही नहीं है कहीं पे भी। क्यों नहीं होना, अगर इतनी रेंज हमने अपनी बांध ली है, इस रेंज तक मार्केट ऐसे तो जाने नहीं लगी। अगर जाएगी, एक साइड जाएगी, एक साइड में लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा, एक में, दो में लॉस होगा, दो में प्रॉफिट होगा, तो उसकी एक एवरेज बन जाएगी। हमारा बहुत ना तो लॉस होगा ना पूरा प्रॉफिट होगा। पूरा प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, अगर हम ये दोनों ही बेच देते, इसमें हमें 22 रुपये मिलते, इसमें 17 रुपये मिलते, तो हमने तो सारे पैसे मिल गए ना। लेकिन उसमें से हमने ये दो इंश्योरेंस किस्म की हमने दो और पॉलिसियाँ डाल दी, ये 7 रुपये की और ये 9 रुपये 40 पैसे की, इसमें से ये कम हो जाएंगे। इस हेज करने के हमारा जो 43,000 रुपये लगेगा। अगर हम ये 4 ऑर्डर डालते हैं, अभी मार्केट क्लोज है, जैसे हम इसको जहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे स्वाइप कर देंगे, जैसे ये लिखा है एग्जीक्यूट, इसको स्वाइप कर देंगे, हमारा ऑर्डर जब मार्केट ओपन होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से अब सारा, अगर हम स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे तो हमारा एक लॉस जो वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।